शाह जी वो दौर बड़े अच्छे सन। अच्छा। सादा दौर सन, इंटरटेनमेंट हुंदी कोई नहीं सी। थिएटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आजकल फिर आप क्या कर रहे हैं? ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮौज ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਕੋ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਕਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਕਰ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੀਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ। क्या हुआ? ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹਰ ਆਈਟਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੀਂਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एक मिसरा है कि नकली आख्या नकली आख्या बादशाहत साढ़े डर दाना। अच्छा। हमारा खौफ ही उसको वाह, बादशाह वाह, वाह। बनाता है। नकली आख्या बादशाहत साढ़े डरदाना। ਵਾਹ। कि हमारे खौफ का नाम बादशाहत है। तो उस मुआशरे में एक बड़े जागीरदार के सामने एक नवाब के डेरे पर अगर कोई खेल हो रहा है तो लोग कह के मार के हंस रहे हैं। ये वो पहला कदम था जो नकली के ज़रिए, जो हंसाने वाले के ज़रिए ये अदा हुआ। और इस धरती पर करीमन, नकली और इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए कि जो लीजेंड बन गए यहाँ के। लाशारी साहब, आप फेस्टिवल्स की, मेले ठेलों की रिवायत को ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ? ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। शाह जी इतना काम होता था, हम पूरा पूरा साल घर नहीं जा सकते थे। अभी एक मेला शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ, आगे चले गए। ये जितनी मिठाइयाँ बन रही हैं, जलेबियाँ निकल रही हैं, पकौड़े, समोसे, कतलम में। हाँ, वो जो इस मेले के बचने वो अगले मेले पे चल जाने। और यकीन करे बड़े मजे थे, हम तो घर ही नहीं जाते थे। अब वो चीजें रही नहीं। ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਝੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ वो ਮੂੰਹ ਨਾਲ आपकी जलेबियों पे से मक्खियां हटा रही ਉਹ है। ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ बस ਖੁਦਾ ਦਾ कर, ਵਾਸਤਾ ਹੀ। उन्होंने चल मारी ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਏਡੇ ਡਰੇ ਆ। ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ शाह जी ਇਹਦੀ ਕੈਪ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वैसे बाकी आपस की बात। शाह जी आप तो बाज आए हैं, वो तो जुगते कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, आप शाह हैं, वो कोई और है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਓ ਦਸਾਂ ਦੇ ਛੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੁਗਤਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹਸਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द ਆ। लाशारी साहब, ये बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ मेलों ठेलों में लोगों के जाने का रिवाज कम होता जा रहा है, और शायद इसकी वजह कहीं आप इस तरह से भी समझते हैं कि हमने ये भी तो हम सुनते हैं ना कि जी इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, हम फ़ौरन मज़हब को ले आते हैं। क्या इसको आप किस तरह से रिलीजन और कल्चर को या फेस्टिविटी को कैसे जोड़ेंगे? मैं इसलिए जोड़ूंगा कि कभी भी तौसीक साहब, जो कल्चर है किसी मज़हब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमेशा कल्चर का ताल्लुक़ धरती से हुआ करता है। भाई यहाँ पर जो कौम है उसका एक अपना कल्चर है। बलूचिस्तान में जो कौम है उसका एक अपना कल्चर है। सिंध में जो है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है, हर कौम का। और इसी तरह आप भावलपुर में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, गुजरांवाला में चले जाएँ, लाहौर में चले जाएँ, इलाका टू इलाका कल्चर मुख्तलिफ होता जाएगा। हमारी झूमर मुख्तलिफ है, हमारा नगारा मुख्तलिफ है, हमारा गाने का स्टाइल मुख्तलिफ है, हमारा शायद जुगत करने का स्टाइल इन दोस्तों से इस खित्ते का मुख्तलिफ होगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कल्चर का कोई मज़हब हुआ करता है या मज़हब से कोई ताल्लुक़ हुआ करता है, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे लिशारी साहब, कल्चर है जी। मुल्क दा लहदा कल्चर, हर घर दा कल्चर, हर शहर दा कल्चर। ए भट्टी दे घर दा कल्चर है भाभी कोलों मार खानी। ये खानदानी इन्हां दे अब्बू भी इंज ही खांदे सीगे। ਇਹ ਬੇਟੇ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾਂਗਾ ਮਾਰ ਤੇ ਪੈਗੀ। हाँ, ये भी सही है। ਉਹ ਭਾਬੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ। ਦੱਸੋ। असल दे विच हमारा ये इलाका जो है, इधर शाकर शोजाबादी, वो सराइकी के गालिब है।
आहा। बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं। वाह। मैं आपको सुनाता हूँ एक उनका। बिस्मिल्लाह। बेवजने हाथ तेरी मर्जी है, आहा। भावे पा विच पा भावे सेर च पा चन दी चिट्टी चाननी विच या रात दे सख्त अंधेर च पा वाह वाह वाह। पा दुश्मन दी कई फौत गीते या झुंबर दे कई फेर च पा राह रुल दे शाकिर कंगन आ भावे हाथ विच पा भावे पैर च पा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। मैं बात का आगाज करना चाहूंगा मुनज़्ज़ा आपसे। किताब दोस्ती, ये भी बड़ा एक लफ्ज ऐसा है, बड़ा क्लीशेड किस्म का, किताब दोस्ती। किताब दोस्ती का क्या फायदा है? देखिए तौसीक, आजकल के जो न्यू इरा है इसमें किताब दोस्ती को प्रमोट करना इसलिए भी ज़रूरी, शायद इसमें हम लोग यूथ को थोड़ा लिटरेचर से बहुत दूर देख रहे हैं। हम उनको वो तमाम इक़दार वैल्यूज़ जो कि हमारी किताबों में तहरीर होती थी, जो नायाब लोग हमारे पास नहीं हैं, वो उनको हम डिलीवर नहीं कर पाए। तो दोस्ती तो यही है कि उनको वो इक़दार वैल्यूज़ हम ट्रांसफ़र करें। आप कोई किताबें पढ़ते थे जब आप? देखो शाही, वो किताब दोस्त है, ये शैतान दोस्त है। और ये देखो मेरी शाही, बात मानता है। जेडी सही गल जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, मैं गया एक दो बारी लाइब्रेरी ठीक। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। क्यों नहीं? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਥੋਂ। तो तुम चोरी करके फिर क्या करते थे? मैं रद्दी दे भाव बेच देना। यानी किताब दोस्ती का एक ये रुख भी है। देखो तुसी पता की है, पढ़न लिखन do this? आप कैसे कर सकते हो ऐसे? किताब आपको पता है लाइफ बनाती है। बीबी साथ नहीं ना पता तू केरी किताब पढ़न दी है, हुण को भैड़ी किताब होवे ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇदार नहीं ना हैगे। किताब कुछ हर नहीं एक पढ़ा की अच्छी किताबों होती है। में, किताबों में कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ फ्रिज में पड़ा है। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। वो किस तरह? मैं जेरे पिंड ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਕੂਲੇ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਸਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗਈ। अच्छा। मैं कहा फिर की करिए, कहता ਇੱਥੇ पढ़ेगा तो ਵੱਡਾ हो के खोता ही बनेगा, तू छड़ दे।
तो आपने छोड़ दिया। मैं स्कूल छड्डिया ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ। तो अब आप चोरी करते हैं? जो तू कीता है तो शैतान दे ज़हन च भी नहीं। देखो ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ 17000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਸੀ। ਅੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀਆਂ 15000 ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ 17000 ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਲਿਆ। तो ये गलत नहीं किया? क्यों गलत करना ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਜ ਪਾਇਆ ਚੁੱਕ। वाह। अच्छा शैतान भाई तुम क्यों ये इस तरह के हमारे नौजवान है, देखो कितना हैंडसम नौजवान है, ये प्रोडक्टिव पॉजिटिव चीज़ों में जाता, कोई स्पोर्ट्स करता, कोई ड्रामेटिक्स करता, कोई डिबेट्स करता, आज देखो एसी साहब की तरह किसी अच्छे ओहदे पे फायज होता। एसी साहब मेरे जिन्ना तेज दौड़ ही नहीं सकते। अच्छा ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜੀ? बेटे तुम मेरे मशहूर हो, मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं थी। सही गल है। मैंने कहा था ये बंदा अंदर गया उठा लो। इसको वन व्हीलिंग पे भी मैंने ही लगाया है। अच्छा हाँ ये वन व्हीलिंग करता है। अच्छा ये बताएं कि जब आप उस तरह की बच्चों को किताबें पढ़ता हुआ देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलता हुआ देखते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज करता हुआ देखते हैं, तो आपको क्या होता है? मुझे बहुत तकलीफ होती है। यकीन करें मैं किसी को घर से बुलाने तो नहीं जाता, मैं तो दिल में सिर्फ वसवसे डालता हूँ। अच्छा जो फारग लोग हैं पढ़ लिख के उनको नौकरियां नहीं मिलती, मैं फिर उसके दिमाग में डालता हूँ चोरी करो, मोबाइल छीनो, करप्शन करो, बंदूक उठाओ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। रोही द ढोला माणे जवानी, रोही द ढोला माणे जवानी, अजला तो थैया, अजला तो थैया तेरी दीवानी, रोही द ढोला माणे जवानी, रोही द ढोला माणे जवानी, अजला तो थैया, अजला तो थैया तेरी दीवानी, रोही द ढोला माणे जवानी, रोही द ढोला। ते ढोले की तम सिंगारे, ते ढोले की ते ढोले की तम सिंगारे, उड़दी वदिया ते नाल प्यारे, उड़दी वदिया ते नाल प्यारे, ते को बनाया मैं दिल दा जानी, ते को बनाया मैं दिल दा जानी, अजला तो थैया, अजला तो थैया तेरी दीवानी, रोही द ढोला माणे जवानी, रोही द ढोला। ते ढोले की ते वंगा में पायम, ते ढोले की ते ढोले की ते वंगा में पायम, मैं दी विलायम बण ठण के आयम, मैं दी विलायम बण ठण के आयम, गल विच में पई हिम मोतियां दी गानी, गल विच में पई हिम मोतियां दी गानी, अजला तो थैया, अजला तो थैया तेरी दीवानी। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099।
अच्छा जी, बात शुरू करते हैं हम उमर से। उमर, आजकल तुमसे जो सवाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो मैं तुमसे नहीं करूंगा। वैसे करना क्या दिल भी कर रहा है कि यार फाइनल में जाके इंडिया से 3-2 हारे, लेकिन क्यों हारे? जी ऐसा ही है कि हमें भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंडिया से आपको पता है कि वो एक रिवायती हरीफ हैं और उनसे कोई भी हारना नहीं चाहता। बट स्पोर्ट्स में एक टीम ने जीतना होता है और एक टीम ने हारना होता है, ज़ाहिर बात है। बट लेकिन हमने काफ़ी फाइट की और एट द एंड 3-2 लूज़ किया। अच्छा, ये इस खित्ते के मिट्टी में क्या ऐसी चीज़ है कि हॉकी के लिए जो बहावलपुर का इलाका है ये बहुत ही माशाल्लाह ज़रखेज़, समीउल्लाह साहब, कलीमुल्लाह साहब, ये तो ज़ाहिर है बहुत बड़े नाम, फ्लाइंग हॉर्स, और हमारे साथ अमरीन मौजूद हैं। अमरीन के साथ हम ये भी बताते रहे, हमारा कैमरा अगर कट करे, फ्रंट सोफे पे जो 3 हमारी मेहमान बैठी हुई हैं पाकिस्तान का ब्लेज़र, ग्रीन ब्लेज़र पहन के, ये तीनों भी अमरीन के साथ नेशनल हॉकी की प्लेयर्स हैं इस वक्त। 4 नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं हमारी बहावलपुर से। मायरा, कुलसूम और सना भी हमारे साथ मौजूद। तो ये चक्कर क्या है उमर? ये खित्ता बहुत ही ज़रखेज़ है। हाँ जी, शुरू से ही, क्योंकि जैसे आपने खुद ही बताया कि समी भाई, मतीउल्लाह साहब, हिदायत भाई, तो सब भी यानी कि डॉक्टर आतिफ, तो यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि हॉकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड में है, कह सकते हैं। तो काफ़ी, और मतलब कि काफ़ी प्लेयर यहाँ से जो है वो इमर्जिंग है। और राशिद भी जो रिजल्ट टीम है, और राशिद जो है वो फ्रंट टीम में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूलों में कोई अलग पीरियड होता है हॉकी का? ये ऐसे ही है जैसे सऊदीया से तेल निकलता है और बहावलपुर से हॉकी के प्लेयर निकलते हैं। अल्लाह का शुक्र करो कि अब हमारा साथ देते हैं लोग को, थोड़ा बहुत हॉकी का प्लेयर भी हम जैसा आ गया। नहीं तो कसम से शाह जी 300 रुपया मिलता था सिर्फ हम हॉकी खेलने का। उसी में हॉकी को पॉलिश करवाना, उसी में जूते को भी पॉलिश करवाना, उसी में दोपहर का रोटी भी खाना, बाद में शेव भी बनाना। देखो तो तू नाल हॉकी खेलिया कर, नाले ग्राउंड च चने बेच लिया कर, ऐसे हॉकी ना पुनी गया। ये बात है वैसे बिल्कुल सही। अब कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा अमरीन आ गया है, मतलब हॉकी प्लेयर में कोई ऐसी जान डली है इस खेल के अंदर? पैसे वैसे मिलते हैं? पैसे वैसे PHF वाले तो माशाल्लाह उतने देते हैं, लेकिन हॉकी में इतना पैसा नहीं है जितना क्रिकेट में। क्रिकेट में ज्यादा पैसा, स्पॉन्सर भी बहुत होते हैं। वाकई क्रिकेट में तो एक 9 बॉल करिए कितने पैसे आ जाते। मुझे लग रहा है कि जैसे उनकी बातें सुन के तुम डिसहार्ट से लग रहे हो। तुम्हारा मेहरबानी। एक तो देखो, ये जब लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आएगा तो फिर हम किधर जाएगा बताओ? लड़की तुम्हारा काम है घर में रोटी मोटी पकाओ, बल्कि तुमने ये पहना, रोटी कैसे बनाएगा? पता है इंडिया से जो मैच नहीं ना जीत पाए, उस वजह से लड़कियों को आना पड़ा है। लड़के कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, दैट्स व्हाई हमें ज्वाइन करना पड़ा। तुम्हारी इतनी सेहत नहीं है, तुम मुखालिफ टीम से ना लड़ा करो, मुर्गी से लड़ा करो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मुर्गी जीत जाएगा। अच्छा चले फर्ज करें मुर्गी जीत भी जाती है, तो खान तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं मुर्गी का चरगा बना लूंगा फिर। अच्छा, ये बात जो अभी हमारे हॉकी स्टार भाई कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अमरीन, कि ख़वातीन को जब स्पोर्ट्स में आते हैं हम देखते हैं तो माशरा अमूमन ये कहते हैं यार ये लड़की, तुम्हारा खेल से क्या ताल्लुक, तुम्हारा स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक? आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ऐसा ही है, क्योंकि हॉकी खेलना हमारे लिए चैलेंज भी था, क्योंकि न्यू गेम थी, पहले इतनी नहीं थी गर्ल्स में, बॉयज़ तो खेलते थे। ऊपर से पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, सबसे बड़ी जो बात है। आपको तो कैसे मिली? आप छुप के खेलती थी? नहीं, छुप के नहीं, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो भी खेलता था, और मेरे अब्बू खुद टीचर हैं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो भी सपोर्ट करते थे। इसलिए तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी हॉकी खेलूं, तो उसी वजह से मैंने भी स्टार्ट कर दी थी हॉकी खेलना। मैं तो नहीं भाई खेल रहा है, मैं तो वैसे बैठी हुई हूं। अब वैसे कहती नहीं थे। सबसे पहले तो मैं अपनी साउथ पंजाब की खातून को तशबीह देना चाहूँगी मादरे कायनात से, क्योंकि औरत को मादरे कायनात कहा गया है, कि यानी सारी कायनात को पैदा करने वाली। और हमारी जो इस खित्ते की खातून है वो भी हर चीज़ पैदा करने वाली, और इसमें इतनी सलाहियत है कि वो कोई ऐसा हमारा इदारा नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उसने काम ना किया हो। देखें, हवाई जहाज़ हमारी खातून भावलपुर की उड़ा रही हैं। उसके अलावा हमारी जो हिस्ट्री में देखा जाए तो नौशी गिलानी बहुत अच्छी शायरा रही हैं। इसके अलावा देखें, अगर अदीब में देखें, राइटर में देखें, मुजम्मल भट्टी साहिबा हैं। अगर हम देखें तो हमारी शहनाज शेख साहिबा जो वफाकी वज़ीर तक गई हैं, मतलब हमारे भावलपुर की ही हमारे आर्ट्स जो आर्टिस्ट हैं हमारी,
तो हमारी इतनी ख़वातीन जो है वो इस खिते से ही गई हैं। और भावलपुर को और साउथ पंजाब को हम कहते हैं कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं बहुत मेहनती और बहुत जिस तरह स्ट्रॉन्ग उनकी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है वो है, बहुत मेहनती है। अच्छा, भावलपुर सब तो बड़ा नाम है धी दा भी है। अच्छा, हाँ जी, कमजोरी है जी। अल्लाह की तो इंशाल्लाह सेहत बन वैसी। अच्छा, वैसे करती क्या है? कोई जॉब करती है, पढ़ाया लिखाया आपने? नहीं पढ़ती हैं, असल च गाल है वे के पढ़ाई अल ध्यान है। कोई चीज खांदी कहनी, आजकल दी लड़कियां तो आपको पता है डाइटिंग वाइटिंग करनी है, कुछ खांदी कहनी, पढ़ाई वाली बस ध्यान है सारा। पढ़िया कर, कुछ खाया ही कर। मैं मुंह में पढ़ती रहती हूँ और सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। चाची अभी कल मैंने इसे गोलगप्पे खिलाए हैं। गोलगप्पे तो बड़े मक्खन दे बन दे ना जेड़े खिलाए हैं। वो या तू वो समझे, गोलगप्पे वाले ने मुझे खट्टा दिया ही नहीं। क्यों? कहना तुम्हें देख के मेरा दिल खट्टा हो गया। असल में आपने जो बात की थी ना शादी के, आपकी माँ की शक्ल आपसे नहीं मिलती, तो आप 10 रुपए की मूंगफली लें तो एक आधा दाना खराब भी तो निकल ही आता है। वैसे ही बड़ियां को सुने कि धियां मां ते जांदियां ते मेंढी धी रक्षे ते जांदी। ये गलत बात है अम्मा। ये मेरा कजन, मैं इसकी बहुत मशहूर हूँ, मेरी एजुकेशन में इसका बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है। मेरे को किताब लेके देंदा है, मां चौकता करदा है। मैं लोगों ने घर च काम कर करके ते को पढ़ांदी पईयां, मां दी इज्जत ही कहनी। ये तो वो गाल थे गई कि पुत्र पिन्ने ते मां स्कूटर घिने। ये मेरे फर्स्ट कजन है, ये मुझे ना स्कूल में लेके जाते हैं, इसकी उधर कंटीन भी है। अच्छा, वहाँ मुझे समोसे भी खिलाता है। बाय द टाइम ये नहीं होता कंटीन पे, मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। हम मिलजुल के काम भी करते, पढ़ते भी हैं। ओ ते बेला है, तू ते कोई अपना भी काम कीता कर, हर वेले बबली दे पीछे घूमदा रहना है। अच्छा आपा ये बताएं, मैंने वहाँ ही रहना होता और किधर जाऊँ? आपा ये बताएं कि बबली माशाल्लाह आपने इसको पढ़ा लिखा दिया, अब ये मोटर मैकेनिक आपने बताया कि नहीं, आजकल मैं परिंदों पे रिसर्च कर रही हूँ, ये कौवा कहाँ क्यों करता है। अच्छा, तो क्या नतीजा निकला? और ये कछुआ क्यों स्लो चलता है, जानवरों पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। हाँ, मेरा तो शौक है मेरी धी वड्डी बन के पायलट बने। पायलट ते कोई नहीं बनी, बारल जहाज दी नुक्कर का मुंह थी गया। चाची आप ऐसा ना कहा करें, जो खूबसूरती होती है वो सीरत में होती है, सूरत में कुछ नहीं रखा। हाँ, एक गाल ठीक है, सीरत ते मेरी धी दी बिल्कुल ही कोई शाही कहनी है। देखो प्यो नाल बदतमीजी करेंदी है, बिरावां दी भी गालियां कट दी है बिरावां को। अच्छा। हाँ, मंदा बुलेंदी है, कोई गाल इज्जत ही कहनी करेंदी। देखिए शाह साहब, बुरा ना मनाना, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, इनकी ख्वाहिश है कि इनके बच्चे आगे पढ़े सारे। तो बहुत अच्छी तो बात वैसे है। मतलब मेरी अम्मी अपना उधर जगीरदार है, हम अच्छा। ये बड़ी चतुरानी है। हाय हाय, बस हाँ, इनका अब्बा शक बहुत करेंदा है मेरे ते। अच्छा अच्छा, अब इसके हाथ कब पीले करने हैं? अभी तो मेरे लाल भी नहीं हुए। मैं अपनी धी दे हाथ पीले करने ते उसमें बच्चे दा मुंह काला कर दे बना। मेरी अम्मी के, आप जो भी मुल्क में अच्छा काम करें उनको लिखना चाहिए। कुत्तों की लड़ाई थी, वहाँ मेरी अम्मी चीफ गेस्ट थी। नहीं थी वो मैं देखने गई है, चीफ गेस्ट कहना। अच्छा भाई जरा 2 चाची मिनट। हुक्का भी पीती हैं। चाची हुक्का पीती? चाची आपने हुक्का कब छोड़ा? जो ये अब्बे ने मैं कुछ छड़िया ना 3 दीवार बाद मैं हुक्का ही छोड़ देता है। तू संडे को हर वेले जेड़ी वेले भी खबर लाओ 3 बंदे मर गए, बात उलट गई है, 3 बंदे झगड़ा थी गया, कोई चंगी गाल ही कहनी। जे तुसा को स्टोरी प्रोग्राम देखो तो शुरू होंदे रजिया प्याज काट रही थी और चाचा अदरक लेने गया हुआ था। मीडिया दा कोई किरदार कहनी, बस घरों बच्चा तरबियत करेंदा। देखो मेरी धी माशाल्लाह घर दे सारे काम आंदे ने को। जी हाँ, झाड़ू कर लेंदी है, पोछा कर लेंदी, कपड़े धो लेंदी है। हालांकि अम्मी तो कम करने वाले ने, मैं तो पढ़नी है। पढ़ पढ़ के छोटी पेंसिल समा मुंह थी गया, हले पढ़ना है तू। मैंने बहुत आगे जाना है। आगे किथे जाना है तू? अहमदपुर टपना है किधे वैसे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे चौपाल में फिर मुलाकात होगी, रहिए मेरे साथ। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099।
कुत्ते टाइप अम्मा बैठी हुई हैं, दाने भून रही हैं, आपकी कोई याद होगी उनके साथ। रोटियां भी लगा रही है। हाय हाय, उसने रोटियां भी लगानी, अब्बू ने लेने जाना, 2-3 इनको भी लगा देनी। बेटा तुम्हें क्या पता, पिज़्ज़े खाने वाली कौम हो, वो मिस्सी रोटी होती थी उसको पिज़्ज़ा बना दिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। I love pizza. हम पिज़्ज़ा खाने चले। बेबी जरूर खाएंगे, किधरों दिहाड़ी लग लेनी। ठहर जाओ, किसी सियाने की गल सुनी नहीं हुंदी। वो बाजी हुणी की कह रहे हैं। अच्छा वो तो हम अंकल वो सुनते हैं बात, लेकिन आप एक सेल्फी बनाए, मुझे अभी फेसबुक पे अपलोड करनी है। ए कुड़ियां दा आजकल यकीन कर, ए औलाद आ साडी, ए बच्चे 24 घंटे फेसबुक ना, मेरी हर चीज फेसबुक ते सुट्टी जाती, मेरी नवी जुत्ती फेसबुक ते सुट्टी। प्लीज मुझे कल शॉपिंग पे लेके जाए ना प्लीज। अच्छा हाजी साहब ये बताएं कि ये क्या, ये तो कैसे चलेगी? ये तो आपने इसको बहू बना रहे हैं, तो मुझे तो कोई केमिस्ट्री लग ही नहीं रही फैमिली की आपस में। क्यों केमिस्ट्री मेरे साथ मिली है? चाचा जी ने की करना और बुड्ढे बारे जान, बस बड़ा हो गया। बस बेटे बुढ़ा बंदा ही काम आंदा है। बुढ़ा बंदा काम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਓ ना सानू। मजे तो हमारी जिंदगी में थे, बच्चों ने मजाक करना बूढ़ों के साथ, चारपाई उठा के नलके के नीचे कर देनी। हैं मेरी मंजी ना कई बारी कुत्ता बन गया, मैं कभी गुस्सा नहीं किया, बच्चे एंजॉय कर दे। बल्कि कुत्ते ने 1-2 बारी अब्बू नु कहा पासा लवो, मैं भी नाल ही पैना। सेल्फी बनाएं, अभी फेसबुक पे इतने लाइक्स आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बेटे इतनी सेल्फी क्यों बनाती हैं? क्यों बनाती? आप एक काम करो, बेबी आप एक सेल्फी बनाओ, अब्बू के साथ सेल्फी बनाओ और नीचे लिख दो मेरे दादा जी के गुर्दे खराब ने, मेरी मदद करो। क्या मेरे दादे के गुर्दे फेल हो गए 10वीं चो? ये जरा मुंह बनाएं ऐसे करके। दिल पर जानी शाला मोरे तू जवानी हो मियां, जोलो रोही मैं पिरावा होते रोही मैं निकावा, जोलो रोही मैं पिरावा होते रोही मैं निकावा। कर कसना चाहते मारी उठ दे चढ़ाते ओ मियां, कर कसना चाहते मारी उठ दे चढ़ाते, जोलो रोही में पिरावा होते रोही मैं निकावा, मिठा दिल पर जानी शाला मोरे तू जवानी, जोलो रोही में पिरावा होते रोही मैं निकावा, जोलो रोही में। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। असरार आप नहीं महसूस करते यहाँ नूर महल के लॉन्स में बैठ के कि हम भी उस दौर में होते तो यहाँ लॉन्स वॉन्स में कोई महलात में कहीं फिरा करते, कोई ऐसी फीलिंग आती है कि ज़रा देर से पैदा हुए? ओवरऑल जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया है भावलपुर में, और ये स्पेशली अभी थोड़े अंदर भी गए थे इसमें नूर महल में, तो ये वो मोमेंट होता है कि जब आप प्राउड फील करते हो कि दिस इज़ व्हाट वी आर। हाँ, ये चीज़ें होती है ना जो हम प्रेजेंट करते हैं, exactly. सॉफ्ट इमेज हमारा जो हमारा कल्चर। जी एक गल ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ जी दसो। ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। अच्छा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਇੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਣਾ ਜੇ। अच्छा सर, मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये डिमांड है कि आप हमें बर्दाश्त क्यों करें, क्योंकि बर्दाश्त करना एक बोझ का निशान है। आप हमें एक्सेप्ट करें। वाह। हम पाकिस्तानी हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप मुसलमान हैं, आप मुझे मेरी इस हालत में एक्सेप्ट करेंगे तो ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। वाह। पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को, पाकिस्तान को उनकी तमाम डिफरेंसेस के बावजूद एज ए पाकिस्तानी शहरी एक्सेप्ट करना चाहिए। रियासत को हमें ओन करना चाहिए,
कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारे साथ सिर्फ मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई तकसीम नहीं रखनी चाहिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ਅਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਟ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤੀ ਮਸਵਾਕ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ये क्या कह दिया मौलाना? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ इसकी जरूरत कैसे हो गई ये बात कहने की? ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਮੀ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ ਬੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿस्तानी। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾकिस्तानी ਆ, ਬਸ खुशबाश ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਡਏ। अच्छा, एक मेरा कुछ अर्से पहले एक टॉपिक आया जो माइनॉरिटीज़, ये भी टॉपिक था, उसका मैंने टाइटल रखा था लाडले। अच्छा, माइनॉरिटी जब आपके जहन में आता है तो आप ये भी तो रखें ना, देखें जो चीज़ आपके मुल्क में कम होती है उसकी तो कदर करनी चाहिए, उसकी तो कदर होनी चाहिए ना। इनको तो लाडलों की तरह लेना चाहिए, लाडलों की केयर करनी चाहिए। असरार वो शक्कर जो वंड रही थी, अब जरा आओ। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़ हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी, खिड़खिड़ हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पे आसी। लूलू ठंडा रे अज लूलू ठंडा रे मोरे लूलू ठंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। हुल हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे, मेल पारी तम कमल की तम छम छम नाचू चढ़ चुबारे। हुल हुलारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे, मेल पारी तम कमल की तम छम छम नाचू चढ़ चुबारे। जुल्फा छंडा रे अज जुल्फा छंडा रे मैं जुल्फा छंडा रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੜ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਦੇ। शनाख्ती कार्ड ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਤੇ। ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲੇ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲਦੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो आप मैं कुछ तानू क्या सुनाना क्या है। सुनाने लगे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ 10-20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैना। मैं पागल मेरा दिल भी पागल, दिल खोना सी ओ खो गया, सदके होना सी प्यार हो गया, असी रहना हुण कट्ठिया सदा, तू मेरी जान मैं तेरी जान, तेरे नाल वादा रहा। एक डाली ते बैठ के बोली प्यार दी बोल दे रहना, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैं ना। और डीसीओ साहब को रुपया फड़ के लिया। मैं
ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਨਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा बूट का तस्मा टूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ मन में बसी लूबान की खुशबू इतर वितर सब भूला जात अकीदा राख हो गए इश्क का जल गया चूल्हा टोपी उतरी तस्बीह टूटी ढोल पे रक्स हुआ इश्क मेरा ताबीज बन गया दिल पे नक्श हुआ मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत मैं बदनाम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ रिश्ते नाते दूर हो गए फैन बन गए लाखों दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं इश्क ही तकिया इश्क पलंग है इश्क है मेरा बिस्तर इश्क ही ओढ़ूं इश्क ही पहनूं इश्क है मेरी चादर अक्लों वाले मारे ताने ये तो दीवाना है मैं तो आशिक हूँ यारो मुझे डूब के जाना है मैं तो आशिक हूँ यारो मुझे डूब के जाना है कि मैं तो मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा